आज के युग में 10,000 रुपया में कौन सा रोजगार आप कर लीजिए। वो नकल भी किए, लेकिन आपको अकल नहीं थी। बेरोजगारों को कुछ पेंशन वगैरह का ये घोषणा किए, तो आज याद पड़ रहा है। 20 साल के बाद आज याद पड़ रहा है क्या आप? तो देखिए, चुनाव पे अब तो जनता समझ गई है कि चुनाव के समय में रेवड़ी बांटने से और लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों ने जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम हमारे परिवार की जितनी महिलाएं हैं, माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया प्रत्येक माई बहन को, एक को नहीं, परिवार में एक को नहीं, प्रत्येक माई बहन को प्रत्येक महीने में 2,500 रुपया देंगे। और उसका नकल क्या किए ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी? 10,000 रुपया घूस के तौर पर एक टाइम के लिए ये भी दिया जा रहा है कि जब जीविका के मेंबर आप बनिएगा तब। अभी करीब 1.5 करोड़ जीविका मेंबर हैं, सदस्य हैं, और इन लोगों का लक्ष्य है कि 2.5 करोड़ किया जाए, 1 लाख को और उसमें ऐड किया जाए। क्यों ऐड किया जाए? कि जब मुख्यमंत्री जी का मीटिंग होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जब मीटिंग होती है, सभा होती है, तो इन्हीं जीविका दीदियों को बुलाकर वो लोग अपना भीड़ इकट्ठा करवाता है। तो ये तो हो गया कि आप एक मुश्त दे रहे हैं, वो भी लोन के रूप में दे रहे हैं कि आप रोजगार कर। भाई 10,000 रुपये में क्या रोजगार होगा बताइए? आज के युग में 10,000 रुपया में कौन सा रोजगार आप कर लीजिएगा? तो एक मुश्त है, और हम लोगों का है कि 2,500 रुपया प्रति माह। दूसरी बात है, रोजगार का सवाल है। बताइए, रोजगार में क्या कर रहे हैं ये लोग? अभी बेरोजगारों को कुछ पेंशन वगैरह का ये घोषणा किए, तो आज याद पड़ रहा है। 20 साल के बाद आज याद पड़ रहा है क्या आपको जब चुनाव एकदम, माने हम समझते हैं कि 3-4 दिन के बाद अब ये अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो आज याद पड़ रहा है क्या आपको कि हमारे देश में विधवाएं भी हैं, हमारे देश में वृद्ध भी हैं, हमारे देश में नौजवान भी है, पढ़े अनपढ़ लोग भी हैं, ये सारे लोग हैं हमारे प्रदेश में। आज याद पड़ रहा है। तो ये सब रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, और जनता समझ गई है कि आखिर में इसी समय क्यों, ये समय क्यों? पहले से आप देते, कोई सवाल नहीं होता। हम लोगों ने जब कहा कि 2,500 रुपया, हम लोगों ने कहा कि नहीं 1,500 रुपया वृद्धा पेंशन, हम लोगों ने कहा कि 1,500 रुपया विधवा पेंशन, हम लोगों ने कहा कि 200 यूनिट बिजली माफ। तो आप पूरा जो हम लोगों ने कहा वो नकल भी किए, लेकिन आपको अकल नहीं थी, आप पूरा नहीं कर सके उसको। हम लोगों ने कहा कि 500 में गैस सिलेंडर, ये सारी योजनाएं तो आप पूरा नहीं कर सके। जनता इसको समझ गई है। तो ये देखिए, हम लोग इसके विरोधी नहीं है। सड़कें नहीं बनेंगी तो विकास नहीं होगा, लेकिन सड़कें बने, लेकिन जिन किसानों की जमीन जा रही है उसका उचित मुआवजा दे। अब वो आपको 2012 का सर्किल रेट बताइए, आज से 12-13 साल पहले का सर्किल रेट पर क्यों देगा भाई किसान? क्यों लीजिएगा आप? आपको क्या अधिकार है लेने का? आप दीजिए, उसका उचित मुआवजा दीजिए। सर्किल रेट है आपका, जो बाजार मार्केट रेट है उसका 4 गुना दीजिए ना। कौन रोकता है आपको? बिना जमीन विकास कहाँ होगा? कोई भी सड़क बनेगा, फैक्ट्रियां लाएंगी तो जमीन पर ही ना होगा। तो सरकार का, इसको हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन आप उसका उचित मुआवजा दीजिए। इसके लिए संघर्षरत भी हम लोग हैं। हमारे नेता आदरणीय सुधाकर सिंह जी जो सांसद हैं, हम लोग पूरा उनके साथ हैं, और यहाँ से लेकर आपको पार्लियामेंट तक इसकी आवाज़ को उठाते हैं। अभी हाल ही में हम लोग गए थे, 1.5-2 महीना पहले मुख्यमंत्री जी का घेराव किए थे हम लोग, उनके आवास का। वहाँ भी हम लोग गए थे, धरना दिए थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुख्य चीज़ है भाई, किसानों की ज़मीन लीजिए, लेकिन उसका उचित मुआवजा दीजिए। और मेरा एक मांग ऐड कर रहा हूँ कि जिन किसानों का ज़मीन आप ले रहे हैं, उस किसान के एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी दीजिए।